नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला असली पेपर असली तैयारी। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 की आज 6 सितंबर शिफ्ट 1 के पेपर का क्विक रिव्यू एवं ओवरऑल एनालिसिस जो अगले शिफ्ट के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बिना देरी के चलिए पहले क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक गद्यांश दिया गया था और वहां से 5 सवालों के जवाब देने थे। और यहाँ दूसरा गद्यांश है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक। यहाँ भी इस गद्यांश को पढ़कर हमें अगले 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो दोस्तों पहले जो 2 क्वेश्चंस थे शिफ्ट 1 में वो गद्यांश से संबंधित थे, जिसमें कि पहले गद्यांश से 5 क्वेश्चन और दूसरे गद्यांश से 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल 10 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, चैत तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, आदान का विलोम शब्द है। दोस्तों अभी हम जल्दी से सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ी देर में आपके लिए आंसर्स के साथ में पूरा रिव्यू अपलोड कर दिया जाएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका एग्जाम अभी थोड़ी देर में होने वाला है, ताकि वो क्वेश्चंस को देख के उसका लेवल देख सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे किसके महत्व के बारे में बताते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, आंखें दिखावना मुहावरे का सही अर्थ है। 15 नंबर, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 मैथ से है, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 18, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? क्वेश्चन 20, यदि x और y सह अभाज्य हैं तो उनका एलसीएम क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? 23, आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 24, यदि 2994 डिवाइड बाय 14.5 इक्वल टू 172 तो 29.94 डिवाइड बाय 1.45 इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26, DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 27, 2/5 प्रतिशत रूप में क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 32 में DI दी हुई है, जिसमें 5 क्वेश्चन देखने हैं SDI से। तो दोस्तों ये पहली DI है जो कि लाभ हानि और परसेंटेज पर केंद्रित है। DI का लेवल देख लेते हैं दोस्तों। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4,800 रुपए है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपए है तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गति पोत FPW अमूल्य और अच्छे लॉन्च किए गए? क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा बड़ा है, √45 या √49-1? क्वेश्चन नंबर 35, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम था? क्वेश्चन नंबर 37, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 38, ऊंट अपने ब्लैंक में बसा जमा करता है, कहाँ पे करता है? क्वेश्चन नंबर 39, गुड़हल के पौधे का फूल है।
क्वेश्चन नंबर 40 आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 41 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से आयुष का रैंक क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 43 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 49 पे हमारी दूसरी टीआई दी हुई है। इसमें इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है पाई चार्ट 5 अलग-अलग महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में निर्मित कुर्सियों, व्हील और ऑफिस की कुल संख्या का प्रतिशत विवरण दर्शाता है और साथ ही दिए गए टेबल चार्ट 5 अलग-अलग महीनों में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का ऑफिस कुर्सियों से अनुपात दर्शाता है। तो दोस्तों ये पहला पाई चार्ट दिया हुआ है, इसको देख लेंगे आप स्क्रीनशॉट लेके और ये टेबल दी हुई है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहला क्वेश्चन है यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 46 फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। 47 मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। 48 अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का कितना प्रतिशत है? 49 जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 51 पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? क्वेश्चन नंबर 52 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 53 कांगटो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 54 कौन सा अनुच्छेद बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है? 55 किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? 56 महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया या सिद्ध बने? 57 एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है, पुरुष का महिला से क्या संबंध है? 58 एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 59 यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 60 पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? 61 जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? 62 हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है? 63 लीबिया की राजधानी क्या है? 64 मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, उनमें सबसे छोटा कौन है? 65 कौन सा प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है? 66 हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? 67 निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? 68 एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? 69 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 70 बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की? 71 निम्न में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। 72 देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और अन्य जीवन की सुरक्षा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है?
73, fill in the blank with the correct option. What blank for the breakfast? 74, choose the one word substitution from the 5 options given below. A group of persons working on a ship or aircraft. 75, choose the right answer from the 5 options given below to frame meaningful sentence. Rama garden in the bee में. क्वेश्चन नंबर 76 और 77 के लिए ये पैसेज दिया हुआ है छोटा सा. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन. तो इसको पढ़ के अगले दो क्वेश्चन का जवाब देना है. क्वेश्चन नंबर 76, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट. तो दोस्तों पैसेज में देख के बताना है. क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज. ये भी पता चल जाएगा पैसेज पढ़ने के बाद. 78, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता. 79, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है. 80, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी. 81, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था. 82, भारत के ब्लैंक राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष हैं. राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है ये पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 83 से 87 तक हमारी तीसरी टीआई दी हुई है. दी गई तालिका 4 अलग अलग कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या और फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात दर्शाती है. कंपनियों में 2 अलग अलग विभाग फाइनेंस और मार्केटिंग है. दोस्तों ये टेबल दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 83, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है. 84, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच क्या अंतर है. 85, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है. डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है. 87, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है. 88, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का कहां आयोजित किया गया था. 89, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है. 90, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था. 91, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था. 92, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी. 93, यदि +4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी. क्वेश्चन नंबर 94, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना. 95, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है. क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 में हमारी चौथी टीआई दी हुई है. निम्नलिखित तालिका एक निश्चित वर्ष में 5 विभिन्न किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की कुल संख्या क्विंटल में दर्शाती है. ये टेबल है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर ज्ञात करें. क्वेश्चन नंबर 97, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है. 98, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई. 99, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें. और दोस्तों शिफ्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 100, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात करें. तो दोस्तों यहाँ पर हमने 6 सितंबर 2025 जो कि आज ही है और थोड़ी देर पहले आधा घंटा पहले जो एग्जाम खत्म हुआ है उसके सभी क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं. दोस्तों हमारा यहाँ पर मकसद क्वेश्चन देखना है. थोड़ी देर में दूसरी वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको सभी सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे. इस वीडियो को लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है ताकि अगली शिफ्ट में जो बच्चे जा रहे हैं वो कम से कम पेपर का स्तर देख लें, उनको पता थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरह का पेपर आने वाला है. तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी. 1-1.5 घंटे के अंदर आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा. तब तक हमसे जुड़े रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.